नमो नमः। बच्चों, आज ये जो पाठ अपन ने पढ़ा था, जो वनराज वाला सर्वई संगति ही साथ वाला, जिसमें सब साथ मिलकर रहना चाहिए, ये पाठ पिछले उसमें सौहार्द प्रकृति है शोभा। सौहार्द प्रकृति शोभा मतलब आपस में जो सामंजस्य होती है, प्रकृति की सामंजस्य होती है स्वभाव से ही, वही उसमें ही प्रकृति शोभा देती है ना। सौहार्द होना चाहिए, आपस में मेल जोल होना चाहिए, ये पाठ अपन ने पढ़ा था। अच्छा, कहीं भी हो, जैसे वो तो अपन ने पढ़ा था कि हाथियों का, शेरों का और सबका इनका आपस में झगड़ा था कि हम राजा बने। लेकिन अपने घर में भी देखो, जब तक सामंजस्य रहता है तब कहते ना, उसमें तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, बड़े अच्छे शब्दों में लिखा है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ सुमति होती है वहीं संपत्ति होती है, और जहाँ कुमति होती है अर्थात जहाँ पर कलह होता है, क्लेश होता है, वहाँ पर विपत्तियाँ, नाना प्रकार की विपत्तियाँ घेर लेती हैं मनुष्यों को। इसलिए सदैव सुमति होनी चाहिए, है ना। घर में सुमति होनी चाहिए। सुमति माने आपस में सौहार्द होना चाहिए, आपस में मेल जोल होना चाहिए, एक दूसरे की बात को सहन करने की, एक दूसरे को क्षमा करने की अपने अंदर क्षमता होनी चाहिए, है ना। किसी ने अपने को कुछ कह दिया तो ये नहीं कि हम दहाड़ के चल बैठे उसके ऊपर ना। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। जब छोटे उत्पात कर रहे हों, जब छोटे गलत कर रहे हों, तो बड़ों को सदैव क्षमाशील होना चाहिए, है ना। तो वही है, इसलिए हमें सौहार्दपूर्ण ढंग से रहना चाहिए। यही पाठ पढ़ा था और यही पाठ का सार था। बेटा, अब इस पाठ के प्रश्नोत्तर आज साधारण रूप से समझ लेते हैं। प्रश्नोत्तर अगर हम सब समझ लेंगे तो हमें आगे आसानी होगी और हमारा पाठ भी संपूर्ण तरह से अच्छे से हो जाएगा। और फिर इसको आप लिख लेंगे, फिर अगला पाठ कल 8वां पढ़ लेंगे अपन। तो इसमें देखो, पहला जो प्रश्न आ रहा है वो हो रहा है अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। ये तो आपको पता ही है कि एक पद में प्रश्नोत्तर अपने को लिखना होता है। एक पद वाले होते हैं, एक वाक्य वाले होते हैं और बहुवाक्य वाले होते हैं। तो एक पद वाला जो आंसर है, इनको जो आप अभी पढ़ रहे हैं, एक पद के क्वेश्चन आंसर को अपने को देना है। जिसमें कि पहला है वनराजाः कैः दुःखवस्थां प्राप्ताः, है ना। वनराज जो है वो किससे दुख प्राप्त हो रहा था वनराज को? तुच्छ जीवैः। वो वानर को कह रहा था ना, ये तुच्छ जीव हमको परेशान कर रहे हैं, तो तुच्छ जीवैः पहला आंसर है। पहले का क्या आंसर है बेटा? तुच्छ जीवैः। तुच्छ जीवों के द्वारा वो दुखी हो रहा था। कहा वातावरणम कर्कश ध्वनिना अकुलिति करोति। किसकी कर्कश ध्वनि से, किसकी कठोर ध्वनि से वातावरण कलुषित हो गया, है ना। तो इसमें है कह कौवे की, किसकी ध्वनि से? कौवे की ध्वनि से। फिर आगे क्या है? काक चेष्टा विद्यार्थी कीदृशः छात्रः मन्यते, है ना। जो कौवे की तरह चेष्टा करने वाले विद्यार्थी को कैसा विद्यार्थी माना जाता है? इसमें आया था ना, कौवे ने कहा था कि हमारी तरह जो चेष्टा करते हैं उनको आदर्श विद्यार्थी माना जाता है। तो ये आदर्श छात्रः, उसे आदर्श छात्र मानते हैं। कैसा छात्र मानते हैं बेटा? उसे आदर्श छात्र मानते हैं। फिर अगला है घा वाला, कह आत्मानं बलशाली विशाल काया पराक्रमी च कथयति। स्वयं को बलशाली, बहुत बड़ी काया वाला, बहुत बड़े शरीर वाला और पराक्रमी कह रहा था। कौन कह रहा था बेटा? हाथी कह रहा था ना, गजः। तो इसका आंसर हो जाएगा गजः। फिर है वकः कीदृशान मीनान क्रूरतया भक्षति वराकान, है ना। इसका आंसर आएगा वराकान।
अब देखिए फिर बेटा, फिर से एक एक के आंसर देख लीजिए। पहले का आंसर है तुच्छ जीवैः, दूसरे का आंसर है काकः, तीसरे का आंसर है आदर्श छात्रः, चौथे का है गजः, पांचवें का है वराकान, पांचवें का क्या है वराकान। ठीक है। अब देखो, अधोलिखित प्रश्नानामुत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखत, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखिए। नीचे लिखे जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसके आंसर अपने को देना है। तो बेटा देखो, मैंने क्या किया है पहले से आपको बता दूं। जैसे पहले का आंसर तो मैंने लिख दिया है पूरा, फिर दूसरे का आंसर मैंने नीचे लिखा है ना, बहुत बड़ा था। फिर तीसरे का, कुछ का क्या है उसी क्वेश्चन से भी आंसर आता है ना, तो उसमें मिक्स है, तो आप उसको समझ लेना कि क्वेश्चन से क्या मिक्स होगा, है ना। फिर भी मैं बता रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। पहला आया निसंशयः कः वृत्तान्तः मन्यते, है ना। निसंकोच कौन से कृतांत को मानते हैं, तो है यह परैः पीड्यमानान् वित्रस्तान् जंतून् न रक्षति सः पार्थिव रूपेण कृतांतः मन्यते। कृतांतः माने राजा। कैसे, जो दूसरों की पीड़ा को नहीं समझ सकता, उसे नहीं मिटा सकता, उसकी रक्षा नहीं कर सकता, तो उसे पार्थिव रूप में मृतक के समान माना जाता है। ठीक है। तो पहले का आंसर है यह परैः पीड्यमानान्, यह परैः पीड्यमानान् वित्रस्तान् जंतून् न रक्षति सः पार्थिव रूपेण कृतांतः मन्यते। ठीक है। अगला है बकः वन्य जंतूनां रक्षोपायान् कथम चिंतयतु कथयति, है ना। जो बगुला था वन के जीवों की रक्षा का उपाय सोचने के लिए बोल रहा था कि मैं किस प्रकार उनकी रक्षा का उपाय सोचूंगा। तो इसका आंसर है बकः शीतले जले, बकः शीतले जले। जो बगुला है, दूसरा आंसर है ना बेटा, कि बकः शीतले जले, नीचे लिखा हुआ है बेटा आंसर इसका, सबसे नीचे देखो पेज में लिखा हुआ है, बकः शीतले जले बहुकाल पर्यन्तम अविचलः ध्यानमग्नः स्थितिप्रज्ञ एव स्थित्वा सर्वेषां रक्षायाम उपायान चिंतयतु कथयति। क्या कह रहा है, बकः शीतले जले, बकुला शीतल जल में बहुकाल पर्यन्तम बहुत समय तक अविचलः ध्यानमग्नः बिना विचलन के, बिना किसी मतलब उसके डर के, बिना किसी विचलित हुए क्या करता है, स्थिति प्रज्ञा एव योगी के समान स्थित होकर सभी की रक्षा का उपाय सोचेगा, ऐसा वो कहता है। ऐसा वो कह रहा था कि मैं इस तरह करके सबकी रक्षा का उपाय सोचूंगा, बोला था ना, पाठ में पढ़ाया था मैंने। अब देखो, अन्ते प्रकृति माता प्रविश्य सर्वप्रथमम किम वदति। अब इसमें देखो मैंने कुछ बेटा क्वेश्चन से लिया, कुछ आगे आंसर लिख दिया, तो क्वेश्चन मिला करके लिखोगे तो आंसर बन जाएगा। इसमें सुन लो, उसमें अपने मिला लेना। प्रकृति माता प्रविश्य वन्य जंतून् मिलित्वा वन रक्षाम कर्तुम कथयति। क्या बता रहे हैं, प्रकृति माता प्रविश्य, प्रकृति माता ने जब प्रवेश किया तो वन्य जंतून् मिलित्वा वन रक्षाम कर्तुम कथयति। क्या कह रही है, प्रकृति माता ने कहा कि तुम सभी वन के जितने जंतु हैं, वन के जितने जानवर हैं, जीव हैं, उनको सबको मिलकर वन की रक्षा करनी चाहिए। देखो कितनी बड़ी बात है बेटा। हम थोड़ी थोड़ी सी बातों में लड़ने लगते हैं, थोड़ी थोड़ी सी बातों में झगड़ने लगते हैं, लेकिन देखो जब ये देश ही नहीं रहेगा तो हम कहाँ से रहेंगे, हम किससे लड़ेंगे, कौन होगा हमारा। इसलिए बेटा देश होना ज़रूरी है। घर में अगर हम झगड़ा करेंगे, जब घर ही नहीं होगा तो हम कहाँ जाएंगे। इसलिए कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए, हमें मिलजुल कर अपने घर, अपना शहर, अपने देश की, अपने मित्रों की, अपने रिश्तेदारों की उन्नति के विषय में सोचना चाहिए, उनके विकास में सोचना चाहिए। जितना समय हम अपने लड़ने झगड़ने में, एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करने में बर्बाद करते हैं, वही समय अगर
हम अच्छा सोचने में लगा दें, है ना, एक दूसरे की अच्छाई में लगा दें, तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा और सामने वाले को भी इससे फ़ायदा होगा। हमारे लड़ने झगड़ने, हमारा अपना दिमाग ख़राब करने से हमें आज तक कुछ मिला? कहीं कुछ नहीं मिलता, बल्कि हमारी मानसिक ग्रंथियाँ गुस्सा होने में मानसिक ग्रंथियाँ शिथिल हो जाती हैं, जिससे क्या होता है, हमारी जो स्मरण शक्ति है वो लॉस। जो बच्चे ज़्यादा क्रोध करते हैं, जो लोग ज़्यादा गुस्सा करते हैं, उनकी स्मरण शक्ति, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। इसलिए बेटा कभी क्रोध मत करना, है ना। आगे देखते हैं बेटा, अब आगे क्या है, यदि राजा सम्यक न भवति तदा प्रजा कथम विप्लेत। यदि राजा ठीक नहीं होगा तो प्रजा का पालन कैसे करेगा, है ना। अगर राजा ठीक ही नहीं हो तो प्रजा पालन कैसे होगा, प्रजा परेशान रहेगी। इसलिए राजा का ठीक होना, राजा का उचित होना बहुत आवश्यक है। तो कह रहे हैं यदि राजा, देखो उस क्वेश्चन से ही बेटा मैंने उसमें निकाल के कि उसका आंसर लिख दिया है, तो कुछ क्वेश्चन से मिला लेना, कुछ आंसर जो नहीं है उसको मिला दिया मैंने। यदि राजा सम्यक न भवति तदा प्रजा, अब आंसर यहाँ से है, पूरा तो क्वेश्चन सही होगा। प्रजा जलधौ नौरिव विप्लवेत, है ना, तदा प्रजा जलधौ नौरिव विप्लवेत, ठीक है। अब देखो, मयूरः कथम नृत्य मुद्रायाम स्थिता भवति, तो मयूरः कथम की जगह आ जाएगा पिक्षानुद्घाटय, तो अपनी पूंछ को फैला करके, अपने पंखों को फैला करके, बाकी वही क्वेश्चन से आ गया, नृत्य मुद्रायाम स्थिता भवति, सिर्फ कथम वाला याद करना है और लिख देना है। तो मयूरः कथम नृत्य मुद्रायाम स्थितः भवति, मयूरः पिक्षानुद्घाटय नृत्य मुद्रायाम स्थितः भवति, ये आंसर इसका। फिर कहते हैं अन्ते सर्वे मिलित्वा, अंत में सभी मिलकर, कस्य राज्याभिषेकाय तत्परा भवन्ति, अंत में सभी मिलकर किसका राज्याभिषेक करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। आखिरी में सब मिलकर हाँ हाँ यही सही है ऐसा करके किसका राज्याभिषेक करना चाहते हैं, किसके लिए तैयार हो जाते हैं। तो आंसर है अन्ते सर्वे मिलित्वा, ये तो क्वेश्चन सही हो गया। कस्य की जगह उलूकस्य, बाकी पूरा क्वेश्चन सही है, कस्य की जगह उलीकस्य आ जाएगा, पूरा क्वेश्चन सही है। तो अन्ते सर्वे मिलित्वा उलूकस्य राज्याभिषेकाय तत्पराः भवन्ति, अन्ते सर्वे मिलित्वा उलूकस्य राज्याभिषेकाय तत्पराः भवन्ति, है ना, सब तत्पर हो जाते हैं उल्लू को राजा बनाने के लिए। अब अगला देखो क्वेश्चन, अस्मिन् नाटके कति पात्राणि सन्ति, इस नाटक में कितने पात्र हैं। जो पन्ने नाटक पढ़ा सर्वई संगति वाला, ये इस नाटक में जो पाठ था वो नाटक था, इस नाटक में टोटल कितने पात्र हैं, कितने एक्टर हैं, है ना। तो अस्मिन् नाटके कति की जगह 10, अस्मिन् नाटके 10 पात्राणि सन्ति, तो 10 कति की जगह पे आ गया, बाकी सब वही आ जाएगा। तो अस्मिन् नाटके 10 पात्राणि सन्ति, इस नाटक में 10 पात्र हैं। अब फिर से देखो क्वेश्चन आंसर फटाफट बोल देता हूँ। अधोलिखित वाले में पहले का आंसर है यह परैः पीड्यमानान् वित्रस्तान् जंतून् न रक्षति सः पार्थिव रूपेण कृतान्तः मन्यते। फिर दूसरा है बकः वन्यजंतूनां रक्षोपायं कथं चिन्तयतु कथ्यति। बकः शीतले जले बहुकालपर्यन्तम् अविचलत् ध्यानमग्नः स्थितिप्रज्ञः इव स्थित्वा सर्वेषां रक्षायाम् उपायान् चिन्तयति कथयत्। फिर है तीसरा, अन्ते प्रकृतिमाता प्रविश्य सर्वप्रथमं किं ददाति। प्रकृतिमाता प्रवेश करके वन्य जंतून मिलित्वा, प्रकृति जो प्रवेश करती हैं और कहती हैं कि वन के सभी जंतुओं को मिल करके वन की रक्षा करनी चाहिए। वन की रक्षा के लिए वो निर्देश देती हैं, वे निवेदन करती हैं। फिर यदि राजा सम्यक न भवति, यदि राजा ठीक नहीं होगा, तदा प्रजा कथम विप्लवेत, तो प्रजा का क्या होगा, कैसे रहेगी। यदि राजा सम्यक न भवति तदा प्रजा जलधौ नौरिव विप्लवेत, जलधौ नौरिव विप्लवेत। मयूरः कथम नृत्य मुद्रायां स्थिता भवति,
मयूरः पिच्छानुद्घाटय, पूंछ को फैला करके स्थिति प्रज्ञा भवति। अन्ते सर्वे मिलित्वा कस्य राज्याभिषेकाय तत्परा भवन्ति। अन्ते सर्वे मिलित्वा उलूकस्य राज्याभिषेकाय तत्परा भवन्ति। फिर अस्मिन् नाटके कति पात्राणि सन्ति। इस नाटक में कितने पात्र हैं? पात्र माने एक्टर हैं। तो कितने हैं बेटा? 10। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर हो गए। अब अगला प्रश्न है रेखांकित पदम आधृत प्रश्न निर्माणम कुरुत। तो प्रश्न निर्माण करना है, तो देखो ध्यान से। पहले में है कस्य, पहले में है कस्याम, है ना, लिखा ना स्वरक्षायाम, तो स्वरक्षायाम की जगह आ जाएगा कस्याम। फिर लिखा है सुंडेन, तो आ जाएगा केन। सुंडेन की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा? केन। फिर वनराज पदाय, तीसरा है, तो तीसरे में आ जाएगा कस्मई, तीसरे में आ जाएगा कस्मई। मयूरस्य नृत्यम प्रकृतेः, प्रकृतेः की जगह आ जाएगा कस्याः, प्रकृतेः की जगह पे क्या आ जाएगा? कस्याः। और सर्वे प्रकृति मातरम, मातरम की जगह पे आ जाएगा काम, काम। ठीक है, अब देखो फिर से देख लीजिए बेटा। पहले में कस्याम, दूसरे में केन, तीसरे में कस्मई, चौथे में कस्याः, पांचवें में काम। अब समझ में आ गया? इनको क्वेश्चन बनाना था तो क्वेश्चन बना लिए। अब देखिए शुद्ध कथनानाम, ये इस पेज का लास्ट देखिए। शुद्ध कथनानाम मतलब शुद्ध जो कहा गया है, आम जो सही कहा गया उसके सामने आम लिखिए, और अशुद्ध कथनानाम जो समक्षम न इति लिखत, जो अशुद्ध हैं, जो गलत हैं, उनके सामने ना लिख दीजिए। तो देखो सिंहा आत्मानम तुदन वानरः मारयति, है ना, तो उस बानर को मारता है अपने को बचाने के लिए। तो बानर को मारता था, वो खुद ही परेशान कर रहे हैं, तो ना आ जाएगा। काका इति वकस्य ध्वनि ही भवति, है ना, कौवे की ही ध्वनि जो थी, बकुले के उसे बकरे की भी ध्वनि थी, ना नहीं है। काक पिकयो वर्णः कृष्णः भवति, कह रहे हैं काक पिकयो, कौवा और पिक माने कोयल, कौवा और कोयल की ध्वनि, वर्ण माने रंग, जो रंग होता है वो श्यामः कृष्णः, कृष्ण माने काला होता है। यस, इसमें आम आ जाएगा। फिर देखो गजः लघुकायः निर्बलः च भवति, जो हाथी होता है बहुत छोटा और कमज़ोर होता है, ना। मयूरः बकस्य कारणात् पक्षिकुलम अवमानितं मन्यते, हाँ। अन्योन्य सहयोगेन प्राणिनां लाभः जायते, आम। तो देखो बेटा पहला क्या है? ना, दूसरा है ना, तीसरा है आम, चौथा है ना, पांचवा है आम, छठा है आम। फिर से देखिए, पहला ना, दूसरा ना, तीसरा आम, चौथा ना, पांचवा आम, छठा आम। ओके, तो ये हो गया बेटा। इस तरह से अपना ये 4 प्रश्न हो गए। अब पांचवा देखिए, पांचवा रिक्त स्थान भरना है अपने को। तो देखो आपको रिक्त स्थान में मैंने इसमें क्या किया है, अगला पेज देखिए। आपको रिक्त स्थान में मैंने नंबरिंग दे दी है ना, तो ध्यान से उसको देख लीजिए। पहला जो है उसमें नंबर देख लो आप। पहला है मैंने इसमें लिख दिया है, उसमें ध्यान से देखोगे तो अपने को समझ में आ जाएगा बेटा। जो पहला है, पहले में आएगा मध्यामेध्य भक्षकः, पहला का मध्यामेध्य भक्षकः, ये फर्स्ट नंबर आ गया। फिर पीकाः दूसरा नंबर आ गया। तीसरा में स्थिति प्रज्ञः, तीसरा नंबर आ गया स्थित प्रज्ञः। चौथा आया अहिभुक, अहिभूक। फिर आत्मश्लाघाहीनः आ गया, पांचवा आ गया, चौथा आ गया था अहिभुक, पांचवा आ गया आत्मश्लाघाहीनः, आत्मश्लाघाहीना। फिर आ गया यथा समयम, यथा समयम, समय के अनुसारम। आप देखिए बेटा अगला
अगला कहते हैं कि अगले वाला जो क्वेश्चन है, वाच्य परिवर्तनम कृत्वा लिखत, मतलब जो वाक्य अपन ने सेंटेंस लिखा है उसका परिवर्तन करके लिख देते हैं। देखो जैसे लिखा है त्वया सत्यम कथितम, तो अपन ने लिख दिया त्वम सत्यम कथितवान। फिर है सिंहः सर्वजंतून प्रक्षति, सिंहेन सर्वजंतवः प्रक्षन्ते, सिंहेन सर्वजंतवः प्रक्षन्ते। फिर लिखा है काकः पिकस्य संततिः पालयति, काकेन पिकस्य संततिः पाल्यते। फिर है मयूरः विधात्रा एव पक्षिराजः वनराजः वा कृता, मयूरम विधाता एव, मयूरम विधाता एव पक्षिराजम वनराजम च कृतवान। अब लिखा है सर्वे खगाः किमपि खगम एव, सर्वे खगे वाला अंगा में उसका आंसर आएगा सर्वे खगाः कमपि, मैंने लिख दिया है कमपि खगम एव वनराजम कर्तुम् इच्छति स्म। ठीक है। फिर है सर्वे मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय प्रयत्नः क्रियताम, इसका आंसर आएगा सर्वे मिलित्वा प्रकृति सौंदर्याय प्रयत्नः क्रियताम। ये हो गया। अब देखिए बेटा समास विग्रह समस्त में अपने को आगे लिखना है कि समास है कि क्या है। देखो तुच्छा जीवाते ये विग्रह करके लिखा गया इसलिए समास विग्रहम, वृक्षस्य ऊपर ये भी विग्रह करके लिखा है समास विग्रहम। पक्ष सम्राट एक पूरा सेंटेंस है इसलिए इसको लिख दिया गया समस्त पदम। स्थिति प्रज्ञा ये भी पूरा सेंटेंस है तो समस्त पदम। न पूर्वम इति तो नहीं है तत्पुरुष, जिसमें ना आ जाता है वो नहीं तत्पुरुष होता है और सामासिक विग्रह इसमें हो गया है। व्याघ्र व चित्रका चा ये इसका विग्रह कर दिया गया बाघ और चित्रक का, तो समास विग्रह इसका भी हो गया है ना। अब इस तरह से ये पाठ बेटा कंप्लीट हो जाता है, पूरा हो जाता है। अब कल नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, आज इसका कर लेना, मैं इसकी PDF भी साथ में भेज देता हूँ तो लिख भी लेना, इसको सुन लेना, समझ लेना, तो इस तरह से ये पार्ट पूरा हो जाएगा। बेटा अपने को ध्यान से सब कुछ अच्छे से याद करो। फिर कह रहा हूँ इस बार ऑफलाइन परीक्षा होगी, अपने को बहुत अच्छा करना है इसलिए बहुत अच्छे से तैयारी करना। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।